जेरूसलम इसराइल के कैपिटल ऑफिशियली अनाउंस होने पर पूरी दुनिया के मुल्कों ने खबरदार किया कि इस ऐलान से फितने में तशद्दुद जुल्म की नई लहर उठ सकती है, जो कि मौजूदा हालात में हम फ़लस्तीन को दर्द में देख सकते हैं। अब जेरूसलम का मशरक़ी ईस्टर्न हिस्सा फ़लस्तीन और मगरबी वेस्टर्न हिस्सा यहूदियों के हवाले कर दिया गया। 14 मई 1948 को वेस्टर्न यहूदियों ने अपना एक कौमी मुल्क इसराइल बनाने का ऐलान कर दिया। तमाम अरब मुल्कों ने मिलकर इसकी मुखालफत की और हमला किया, लेकिन इसमें इन्हें शिकस्त हुई। अगले 2 साल तक बैतुल मुक़द्दस का मशरक़ी हिस्सा जॉर्डन के कब्ज़े में था, लेकिन 1967 के वॉर के बाद इसराइल ने इस पर भी कब्ज़ा कर लिया। 1967 के वॉर के बाद इसराइल ने ईस्टर्न जेरूसलम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसको यूएनओ आज भी इल्लीगल कहता है। यहूदियों ने 1950 से बैतुल मुक़द्दस को अपना कैपिटल क्लेम कर रखा है, लेकिन दूसरे मुल्कों ने यूएनओ के रिस्पेक्ट में जेरूसलम के बजाय तेल अवीव फॉर्मर कैपिटल ऑफ इसराइल में अपनी फॉरेन एजेंसी कायम किया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, ठीक 100 साल बाद जब 1917 में ब्रिटिश ने जेरूसलम कब्जा किया था। अब उस्मानियों का डंका पूरी दुनिया में बजता रहा और यहूद व नसारा को जेरूसलम की खुशबू तक नसीब नहीं होती थी। कुफ़ार बेचैन थे उस्मानियों की तरक्की से। फिर 1897 ईस्वी में यहूदियों का लीडर थियोडोर हेजल ने ब्रिटिश के सपोर्ट से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसी वक्त से इनकी प्लानिंग शुरू हो गई सल्तनत उस्मानिया ख़त्म करने की। यहूदी किसी भी तरह फ़लस्तीन की सरजमी में घुसना चाहते थे। 1901 में थियोडोर हेजल ने उस्मानिया सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान को पैगाम भिजवाया कि हम सल्तनत उस्मानिया के सब कर्जे चुकाने को तैयार हैं, आप फ़लस्तीन को हमारे कौमी वतन बना दें। इसके जवाब में सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने उस यहूदी लीडर को जवाब दिया, मैं फ़लस्तीन का 1 इंच में यहूदियों को नहीं दूंगा, क्योंकि फ़लस्तीन मेरी नहीं उम्मत की सरजमी है और इस ज़मी के लिए उम्मत ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। ये जवाब सुनकर थियोडोर हेजल बौखला जाता है और उम्मत में फितने फसाद डालना शुरू कर देता है। अब दूसरी मर्तबा बैतुल मुक़द्दस फ़तह होने के बाद सलेबियों ने 4 जंगें लड़ी और नाकामयाब होते रहे। सलेबी गाजर मूली की तरह कटते रहे, इनके मरे हुए बाप दादा भी आ जाते, तब भी कोई सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि से कुछ नहीं छीन सकता था। 1244 ईस्वी में तुर्क कौम ने वहाँ बसेरा कर लिया और सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। 1517 ईस्वी में सुल्तान सलीम ने बैतुल मुक़द्दस को सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया और अगले 633 साल तक कुछ उस्मानियों के पास था। 1917 तक अल्लाह ने ऐसी कुव्वत बख्शी थी तुर्कों को कि सबसे लंबी हुकूमत उस्मानिया सल्तनत ने की थी कुद्स पर और आधी दुनिया पर। दुनिया के काफ़िर हुक्मरान उस्मानिया सुल्तान के कदम चूमते थे। हुकूमत का सिलसिला जारी था और 1892 में जेरूसलम में रेलवे लाइन्स बिछा दी गई। पूरे सिटी को मजबूत दीवारों से घेर दिया गया था। हिफाजत के लिए लोगों के रहने के लिए खूबसूरत बिल्डिंग्स बनवा दी गई, जो आज भी मौजूद है। जो भी डेवलपमेंट जेरूसलम ओल्ड सिटी में हुआ है वो उस्मानिया दौर में ही हुआ है। अफसोस आज यहूदी कब्ज़ा किए हैं। अब मस्जिद अक्सा की तामीरात बनी उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने मुकम्मल किया। जेरूसलम में इस्लामी हुकूमत कायम रही कई सालों तक। फिर 1099 ईस्वी में सलेबियों ने पहली जंग की इस्लाम के ख़िलाफ़ और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करने लगे। सलेबी मस्जिद अक्सा में चर्च बना लिया और माबूद सुलेमान नाम रख दिया मस्जिद का। फिर अल्लाह ताला का करम हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि की आमद हुई। अहले इस्लाम को नया रहनुमा मिल गया। सुल्तान ने 16 जंगें लड़ी सलेबियों से और 1187 में अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर बैतुल मुक़द्दस फ़तह हो गया और इस्लामी परचम फिर लहराने लगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने खाल उधेड़ कर रख दी थी सलेबियों की। बैतुल मुक़द्दस से सलेबियों का नामो निशान मिट गया था। आज भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर कांपने लगते हैं क्रिश्चियंस। खौफ इतना है कि आपके नाम पर मूवीज़ बनाते हैं झूठ की बुनियाद पर, और हमारे भोले भाले मुसलमान भाई बहन उसे अकीदत से देखते हैं। दीवार गिरिया कुब्बत सखरा से 30 मीटर की दूरी पर है। यह यहूदियों की पहली मुक़द्दस जगह है और दूसरी मुक़द्दस जगह जेरूसलम से कुछ दूरी पर हेब्रोन में है। सवाल था कि बैतुल मुक़द्दस यहूदियों के हाथ कैसे आ गया।
تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی حکومت کرسچنس اور یہودی کو کیسے برداشت ہو پاتی۔ انہوں نے بہت سارے ناپاک منصوبے بنائے اور کافی جنگیں بھی لڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تب رومنس نے بہت تباہی مچا رکھی تھی۔ جس جگہ قبۃ صخرہ ہے وہاں کچرا پھینکتے تھے یہودیوں سے نفرت میں۔ پھر حضرت عمر نے وہاں پر مسجد اقصیٰ تعمیر کیا۔ پورے یروشلم میں اذانیں گونجنے لگی، اللہ اکبر۔ اسلام پھیلتا گیا، لوگ ایمان والے بنتے گئے، بے شمار مسجد تعمیر ہوتی گئی فلسطین اور اس کے آس پاس کے علاقے میں۔ اب یہودیوں کے عقیدے کے مطابق قبۃ صخرہ میں ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس لیے یہودی قبۃ صخرہ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، جس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ بعد میں بابلیوں نے ہیکل کو شہید کر دیا اور تابوت سکینہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتہ، لیکن یہودیوں کا یہ یقین ہے کہ وہ مقدس پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے والے تھے اور آقا کونین سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پر سے معراج کا سفر کیے تھے اس کے نیچے تابوت سکینہ رکھا گیا ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہیکل کے سلیمانی کو ہیرود اعظم نے پھر سے تعمیر کروایا، لیکن بعد میں ایک یہودی نے اس میں مشال پھینک کر آگ لگا دیا۔ پھر رومنس کا جب قبضہ ہوا تو رومنس نے ہیکل کو پوری طرح ڈسٹروائے کر دیا۔ صرف ہیکل کی ایک دیوار بچی تھی جس کو ہم دیوار گریا ویسٹرن وال کے نام سے جانتے ہیں۔ یروشلم جتنا مسلمانوں کے لیے مقدس ہے اتنا کرسچنس اور یہودی کے لیے بھی اہم ہے۔ کرسچنس کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یروشلم میں کروسیفائی کیا گیا تھا اور ان کی ایک خالی قبر بھی وہیں بنا دیا صلیبیوں نے۔ یروشلم سے کچھ دوری پر بیتھ لہم سٹی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں بھی ان کا سب سے مقدس چرچ ہے، اور کچھ کرسچنس کے سیکٹ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جسم کے ساتھ اٹھا لیا تھا، جو کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، اور وہ جگہ ماؤنٹ اولیو ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام عرش پر پرواز کر گئے۔ رومنس نے جب لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا تو ان کی سیمیٹری بھی ماؤنٹ اولیو پر ہے۔